मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी। लंदन में एक विद्वान हुआ है, उसका नाम था बिशप। बिशप दार्शनिक था, बहुत बड़ा वक्ता था, वो अच्छा बोलता था। तो उसने एक बार, अच्छा वक्ता था, उसको सुनने लोग लाखों लोग आते थे। तो उसने एक बार संकल्प किया, मेरी वाणी में बड़ा पावर है, मैं चाहूँ तो समाज को ठीक कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। तो उसने मिशन ले लिया हाथ में कि पूरे संसार को मैं बदलूंगा, पूरे संसार को चेंज करूंगा। तो साल 2 साल चेष्टा किया संसार को चेंज करने की, लेकिन संसार कोई बदल पाया आज तक? बड़े बड़े आए चले गए, कोई बदल पाया इसको? बुद्ध आए, राम आए, कृष्ण आए, है ना, रामकृष्ण परमहंस आए, महावीर स्वामी आए, दयानंद सरस्वती आए, बड़े बड़े प्रयास किए, कोई बदल पाएगा संसार का? तो 2-4 साल तो चेष्टा की बिशप ने, लेकिन वो जब नहीं कुछ हुआ काम, तो उसने अपना थोड़ा संकल्प डाउन कर दिया कि विश्व को तो नहीं, मैं अपने देश को ठीक करूंगा, लंदन को, ब्रिटेन को, ब्रिटेन का था वो, अपने देश पर काम करूंगा। 2-4 साल देश पर काम किया उसने, बदलने की चेष्टा की। देश बदले वाला कहीं? कितने मनमोहन सिंह आए, कितने पीवी नरसिम्हा राव आए, कितने मोदी आएंगे जाएंगे, देश बदले वाला है? ऐसे रही, ये कुतवा की पूंछ है, कुतवा की पूंछ शुद्ध नहीं हो सकता। समाज ऐसे कहीं बदलता है? कितने बोल बोल के मर गए समाज जो कहते हो। तो कोशिश किया, लेकिन ब्रिटेन भी कहाँ बदलने वाला। तो उसने तनिक और नीचे उतारा अपने संकल्प को, नहीं देश नहीं, अपना प्रदेश में ठीक करूंगा, अपना स्टेट। स्टेट पर लग गया, तो वहां भी कुछ नहीं, ठंडन गोपाल। तो जिले पर आ गया, जिला ठीक करूंगा, जिला भी कहाँ ठीक होने वाला। फिर तहसील पे आ गया, अपनी तहसील ठीक करूंगा। तहसील पर भी कुछ नहीं, फेल हो गया। तो फिर वो सोचा कि तहसील नहीं, अपना गांव, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं पैदा हुआ हूं, अपने गांव को ठीक करूंगा मैं। गांव ठीक होने वाला है, तो गांव से और नीचे उतर आया, गांव नहीं, अपनी फैमिली को ठीक करूंगा, अपने परिवार को। और परिवारों कहाँ ठीक होला? परिवार को आप अपने आज तक बदल पाए हो? आज तक जैसा है वैसा है, जैसा भगवान ने दे दिया है वैसा है वो। कुछ भी करो, बदल सकता है कुछ? परिवार भी नहीं बदला, तब तक उसकी जिंदगी समाप्त हो गई। वो मरने के दिन आ गए, उसके बीमार हो गया बिशप। तो बिल्कुल जब लगा मर जाऊंगा आज ही कल में, तो उसने एक वकील बुलाया अपना और उससे कहा कि भैया मैंने बहुत गलत मिशन हाथ में ले लिया था, बहुत गलत, कि विश्व को ठीक करूंगा, देश को ठीक करूंगा, इसको ठीक करूंगा, उसको। ये सब करने के बजाय अगर मैंने अपने को ठीक कर लिया होता, अपने को, तो ये पूरा संसार ठीक हो जाता अपने आप। और उसने कहा कि मैं जब मर जाऊं ना, तो हमारी कब्र पर ये वाक्य लिखा देना कि विश्व को बदलने के बजाय अगर मैंने खुद को बदला होता तो विश्व अपने आप बदल जाता है। अब ये समझ गए कथा का अर्थ क्या है? विश्व को ठीक करने के बजाय, परिवार को ठीक करने के बजाय, समाज और देश को ठीक करने के बजाय, यदि हर आदमी अपने को ठीक करना शुरू कर दे, मैं बदलूंगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जमाना हमसे है, जैसे हम हैं जमाना वैसा होता है। हम बिगड़े हैं, जमाना बिगड़ा है, हम अच्छे हो जाएं, जमाना अच्छा हो जाएगा। एक गाना था ना कि वो भजन मैंने सुना था छोटे पर, प्रदीप का लिखा भजन एक है, देख तेरे, आपने सुना होगा गीत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो कारण क्या है? ये संसार जो बिगड़ा बिगड़ा दिख रहा है, इसका कारण क्या है? केवल एक चीज खाली बिगड़ी है, इसीलिए पूरा संसार बिगड़ा हुआ है, पूरा संसार। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। न सूरज बिगड़ा है, न चांद बिगड़ा है, न धरती बिगड़ी, न आसमान बिगड़ा है। अगर कुछ बिगड़ा है तो खाली इंसान बिगड़ा है बस। इंसान ठीक हो जाए, ये जमाना फिर ठीक हो जाएगा। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं है, ठीक है ना। तो पंचवटी से दुर्गुणों के विनाश का काम शुरू हो, पहली आज्ञा तो ये है। और दूसरा संदेश क्या है कि
पंचवटी में आप पांव धर दोगे, आप पहुंच जाओगे तो वहां पत्ते आ जाएंगे, हरियाली आ जाएगी। पंचवटी रूखी सूखी है भाई बहनों, अपना अपना जीवन। पंचवटी माने वो नहीं, ये पंचवटी चिक्रो जीवन अपना अपना। हम सब रूखा सूखा जीवन जी रहे हैं। पूछो क्या हाल है तो बस एक उत्तर मिलता है, मर रहे हैं भाई साहब, मरे जा रहे हैं भाई साहब। अब क्यों मर रहे हैं कि रूखा सूखा जीवन क्यों है, इतनी हाय हाय क्यों जीवन में है? इसका कारण है इसमें राम आए, इसमें सीता आए, इसमें लक्ष्मण आए, और राम जी के पांव इसमें पड़ जाएं तो ये हरी भरी हो जाएगी। बिना राम के आने के ये ऐसे रहेगी, बस ऐसे बीत जाएगी। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए। वो आए तो बाहर आएगी, उसके बिना बाहर नहीं आने वाले। पंचवटी में आप पांव धर दो तो बाहर आ जाए वहां। अब राम जी पंचवटी में निवास किए हैं, गोदावरी के तट पर। एक बात मुझे आपसे यहाँ पर कहनी है, एक सिद्धांत देना है। आप अगर रेडी हो तो हम सुनाएं आपको। बहुत बढ़िया सिद्धांत एक माइंड में नाच रहा है। सुना दो हाँ सुना दो। ये जो पंचवटी मानी गई है शरीर है, इसमें 5 चीजें मिली हुई हैं। 5 चीजें। छित माने मिट्टी, पृथ्वी, ठीक है ना। जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित आदम शरीरा। अब अगर गहराई से वैज्ञानिक तथ्य इस पर लगाए जाएं, इस चौपाई पर, तो वास्तव में ये मानव शरीर 5 चीजों से बना हुआ है। और जब तक इन 5 चीजों के गुण अपने में नहीं लाओगे, इन 5 के अलग अलग गुण हैं। इसमें मिट्टी है, इसमें पानी है, इसमें अग्नि है, इसमें हवा है, इसमें आकाश है, ठीक है ना। अब खाली ये हैं और ऐसे जीवन बीत जाए तो ठीक नहीं है। इन 5 चीजों से हम बने हैं, तो इन 5 के गुण हमारे माने चाहिए, तब ये जीवन सार्थक होगा। छिति पहली चीज है, मिट्टी, पृथ्वी इसमें मिली हुई है। मिट्टी मिल जाती है, जब ये मरता है शरीर तो मिट्टी मिल जाती है। हवा में हवा मिल जाती है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है। बस 5 तत्व तो जहां जहां से आए थे वही निकल लेते हैं अपना, ये खत्म हो जाता है। तो मिट्टी का लक्षण होता है करुणा। मिट्टी बड़ी करुणापूर्ण होती है। खोदो, पीटो, काटो, जोतो, मसलो, लेकिन ये तब भी आपको अनाज देती है, करुणा करती है, सब बर्दाश्त करती है, ठोक पीट काट पीट, लेकिन तब भी आपकी बोरी भर रही है, आपका घर भर रही है। करुणा आपकी मूर्ति है। तो हमारे मिट्टी है, हम मिट्टी से बने हैं। मिट्टी का लक्षण है करुणा। तो मिट्टी खाली है ये तो एक बात हो गई, लेकिन यदि आप में करुणा नहीं है तो फिर आपके जीवन में जो मिट्टी से बना हुआ शरीर है ये निरर्थक है। मिट्टी का लक्षण हमारे में होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, ठीक है, तब तो सार्थक हुई मिट्टी आपकी। नंबर 2, जल। जल का स्वभाव होता है मधुरता। जल का स्वभाव मधुरता, मिठास, ठीक है ना। शीतलता, ये जल का लक्षण है। और दूसरा लक्षण है जल का, जैसे बर्तन में उसको धर दो अपने को उसी में वो एडजस्ट कर लेता है ना। ये जल का सब लक्षण है। ये इसमें जल है, आप खाली ऐसे नहीं बैठो, इसमें जल भी है। तो जल का लक्षण है मधुरता, शीतलता, और जहां रख दो उसको उसी में एडजस्ट कर ले, अपने को उसी में एडजस्ट कर ले। अब कई लोग इसमें ऐसे आए हैं रामपुर से, जो जिनका लड़का एसडीएम है। अभी हमारा परिचय हुआ था, लड़का एसडीएम है, बहुरिया डिप्टी एसपी है, डिप्टी एसपी, लेकिन गद्दा बिछाए नीचे, फर्श पर, वो कमरे में, उस हाल में गद्दा बिछा के नीचे लेटे हुए हैं, आराम से मौज ले रहे हैं। लड़का एसडीएम है और बहुरिया डिप्टी एसपी है, और माता जी यहाँ गद्दे पर बिछा करके टेंट हाउस गद्दा नीचे फर्श पर लेटी हैं और आराम से कथा सुन रहे हैं। ये क्या है? ये जल का लक्षण है, जल का लक्षण है। ये जहाँ जैसा देखे उसी में अपने को शामिल कर ले, उसी में अपने को एडजस्ट कर ले। ये तो जल का लक्षण है। आप में जल भी है, जल है, लेकिन जल का गुण नहीं है तो आपका जल निरर्थक है। जल का गुण होना चाहिए। जल में मधुरता है, जल में शीतलता है, और जल में एडजस्ट पना है। अपने को हर हाल में एडजस्ट कर लो। लंबा लंबा बर्तन पा जाए, लंबा लंबा हो जाएगा। गोल गोल थाली में भर दो, गोल गोल हो जाएगा। ऐसे गुब्बारा के ऐसा बर्तन हो, उसमें भर दो, गुब्बारा कैसा हो जाएगा। ऐसे चौकोर बर्तन में भर दो, पानी चौकोर हो जाएगा। जैसा भी सिचुएशन पड़े उसी में अपने को ढाल लिया जाए। ये पानी का गुण है, ठीक है, ये अपने में है। ये गुण और आ जाए तो पानी सार्थक हो जाए। बात कठिन तो नहीं पड़ रही, कठिन तो नहीं पड़ रही। क्षिति जल पावक, और पावक का धर्म होता है जलाना, जलाना।
अपने में ये भी गुण होना चाहिए कि जो भी कुछ बुराई दिखाई पड़े कि ये हमारे में बुराई है, उसको धर के और पावक जो अपने अंदर है उसमें झोंक दो। इदम इंद्राय नमः स्वाहा। बुराई दिखे और उसको जिंदा छोड़ दो अंदर, तो फिर आपकी अग्नि ठंडी पड़ गई है, ठंडी पड़ गई। अग्नि मतलब होता है कि स्वाहा, जय सिया राम। बुराई दिखे और वो रह जाए जीवन में तो आपकी आग बुझ चुकी है। आग का मतलब होता है जो दुर्गुण दिखाई पड़े, जो बुराई दिखाई पड़े, उसको भर के झोंक दो, जय सिया राम। मेरे में बुराई आज के बाद नहीं होगी, तब तो अग्नि सार्थक हो गई। ठीक है, पावक, गगन। और दूसरा काम होता है प्रकाश देना, अग्नि का प्रकाश देना। अगर आप दूसरों को प्रकाश दे रहे हो, खुद भी प्रकाश में जियो और दूसरों को प्रकाश प्रदान करो। अग्नि का गुण है, अग्नि अपने में है, गुण ले आओ बस खाली उसके, तो सार्थक हो जाओगे। तो कहेंगे गगन, गगन, गगन का लक्षण होता है विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व माने वो कैसे कहूँ, इंडिया पर जो आकाश है वही आकाश पाकिस्तान पर है, वही आकाश अफगानिस्तान पर है। वहाँ दूसरा आकाश नहीं है। वो भले वो सीमाएं बांट ली हुई स्पेस की कि ये पाकिस्तान का स्पेस है, वो हमारा, वो आप बात लो भले मन ही मन में, बांट नहीं सकते हो। आकाश पूरे विश्व पर एक है, पूरे विश्व पर एक ही आकाश है। तो आकाश जो है इसका गुण है विश्व बंधुत्व, पूरा विश्व हमारा अपना है। अगर ये भाव आपके अंदर है तो आपके अंदर जो आकाश है वो सार्थक हो गया। विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती हमारा परिवार है, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। बात समझ में आई। और अगला अंतिम शब्द है हवा। हवा, हवा, हवा है ना, हवा बची भी। गगन समीरा, हवा। हवा का गुण, हवा है वो तो है ही है, लेकिन हवा का गुण और लाओ अपने में तो सार्थक हो जाएगी हवा। गुण क्या है? बिना अपने को दिखाए समाज की, विश्व की सेवा करते रहना। हवा कहीं दिखाती नहीं अपने को है। आज तक हवा दिखाई पड़ी कहूं कहीं पर कुछ नीली पीली लाल हरी? हो है सीन द विंड, नाइदर आई नॉर यू। हवा कौन देखा है? हवा कितनी सेवा कर रही है। अभी 1 घंटे के लिए बंद हो जाए हवा ना, 1 घंटे के लिए खाली, 1 घंटे में पूरा संसार खत्म हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर पूरा विश्व मर जाएगा। कितनी सेवा हवा कर रही। कहीं पर उसका फोटो है, कहीं फोटो खिंचाती है कि जरा हम सब समाज को सेवा कर रही हैं, हमारा फोटो खींचो। हम लोग थोड़ा भी सेवा कहीं कुछ करते हैं तो फोटो पहले छपाते हैं अपना, फोटो खींचाओ, भंडारा करवा रहे हैं फोटो खींचाओ। आजकल तो खींचो नहीं, खुद खुद खींच लेते, सेल्फी। हाँ, सेल्फी। हाँ। हम लोग बिना फोटो कोई सेवा नहीं करते, बिना फोटो खिंचाए। हवा बिना फोटो के, बिना अपने को दिखाए दर्शाए और पूरे विश्व की सेवा कर रही है। हवा का गुण है। सेवा दिखाई न जाए, बिना दिखाए, बिना प्रचार के समाज की सेवा की जाए, विश्व की सेवा की जाए, यह हवा का गुण है। ये 5 गुण, करुणा पृथ्वी गुण है, मधुरता, शीतलता और एडजस्टपना ये जल का गुण है, बुराइयों का समन अग्नि का गुण है, आकाश विश्व बंधुत्व का प्रतीक है, और हवा बिना प्रचार के सेवा की जाए ये उसका प्रतीक है। ये चारों 5 गुण अपने में आ जाएं तो ये क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा से बने हो, ये 5 धन्य हो जाएंगे, 5 सार्थक हो जाएंगे। और जो 5 से बना हो वही पंचवटी।